सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो अभी थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी अंधेरा हो गया, बट चलो मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा था। वो ये था कि अ, दूसरे पेज पे चले जाते हैं। चलो ऐसे बंद कर लेते हैं। देखो, ये ना पहले बजाज फाइनेंस का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, क्या था ना कि जब बजाज फाइनेंस कल क्लोज हुआ था, ठीक है, मीन्स के लास्ट दिन, तो ये इनसाइड कैंडल में क्लोज हुआ था। कहाँ पर? इसी नेकलाइन के पास, ठीक है। ये बिल्कुल इनसाइड कैंडल में क्लोज था, इसी रेजिस्टेंस के पास, ठीक है ना। अभी से ये रेजिस्टेंस टच नहीं किया था, ठीक है। आज की कैंडल को छोड़कर अगर बात करें तो इसने ये टच नहीं किया था, थोड़ा सा दूर था और इनसाइड कैंडल में क्लोज था। अब हमें पता है कि इनसाइड कैंडल के जिस साइड भी निकलता है प्राइस, उस साइड को मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें बात पता है। तो अभी एक चीज देखो, जब से ये इस डब्ल्यू पैटर्न से निकला है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न से निकला है, यहाँ पे होल्ड करता रहा इस रेंज पर, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन पे, फिर ब्रेकआउट दिया, होल्ड किया, फिर मूव आया, फिर पुल बैक लिया, फिर मूव आया, अब ये होल्ड करके बैठा रहा, ठीक है। अब होल्ड के बाद जिस साइड भी जाता उस साइड हमें ट्रेड लेना था, और हमें हायर साइड ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रही थी कि हायर साइड जाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, ये जो इनसाइड कैंडल थी ना, रेड कैंडल, ये छोटी सी इनसाइड कैंडल थी, यहाँ पे कहीं भी नेगेटिविटी नहीं थी, ठीक है ना। डाउन साइड ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है कि सभी पैनिक में है, डर गए हैं, रेड नीचे चला जाएगा, ये वो है ना। जहाँ कोई भी एम पैटर्न नहीं बन रहा था, या कोई भी हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा था, ठीक है। जहाँ कोई भी ऐसे रेंज नहीं बन रही थी जो नीचे को ब्रेकआउट होती दिख रही हो, ठीक है। जहाँ कोई भी ऐसे असेंडिंग चैनल नहीं बन रहा था जो नीचे को ब्रेकआउट होने वाला, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इन्हीं सभी में से कोई भी एक चीज नहीं बन रही थी जो हमें कुछ डाउन साइड सेलिंग के बारे में दिखाई ना ही यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी डरने वाली बात नहीं थी पहले तो, ठीक है। दूसरी बात, जब हमें यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही तो हमें फिर हमारी पहली प्रेफरेंस बाइंग साइड होनी चाहिए, और ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारा पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस के पास होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास। उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो ये इसका गैप फिल करेगा, ये जो थोड़ा सा गैप था ना, ठीक है, ये फिल करेगा, और ये हमें इस गैप तक का टारगेट रखना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जितना ऊपर मिलेगा फ्लो में मिल सकता था। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं, देखो, हमें जब पता है ना कि ये इसकी नेकलाइन है, ये कहाँ पर है, देखो, ये 6500, जो कि बहुत अच्छा राउंड नंबर है। अब आपको ये समझ आना चाहिए था कि अगर ये यहाँ से वीकनेस नहीं दिख रही, मीन्स किसी नेकलाइन से यहाँ पे आज जब ट्रेड हो रहा था, अगर कोई वीकनेस नहीं दिख रही, तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर ये लोग पैनिक होकर निकले, ठीक है, राउंड नंबर वाले, तो कहीं पर भी ये रुकेगा नहीं, और वहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी। यहाँ पे जितने लोग बैठे थे ना सेल करके, ठीक है, यहाँ से इतने जो भी लोग फ्यूचर में सेल करके बैठे हो सकते हैं, मंथली चार्ट का ऑप्शन सेल कर किया हो सकता है, 2-3 मंथ का ऑप्शन सेल करके बैठे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। तो ये जो भी वो चीज थी, जितने भी मीन्स की सेलर यहाँ पे रुके हुए होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, और वो खुद एग्जिट कुछ लोग करेंगे, कुछ का ऑटोमेटिक एग्जिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो, है ना। तो ये यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूव मिल सकता था शॉर्ट कवरिंग का। और इसी के बेस पर अगर देखा जाए, आज का ट्रेड बहुत अच्छा था इसमें। अब मैं लेवल्स निकाल देता हूँ, 5 मिनट में चले जाते हैं सीधा। ये देखो, अगर आप एक चीज नोट करो कि जब ये नीचे आ रहा था ना, यहाँ पर एम पैटर्न बनाया था, ठीक है, और नीचे आया, रिटेस्ट किया और डाउन साइड आ गया, उसने ये अपना मूव कंप्लीट कर दिया। जो ये एम पैटर्न बनाया था उसका मूव उसने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके कंप्लीट कर दिया। अब उसके पास और नहीं था। यहाँ से अगर उसको जाना होता ना नीचे, तो ये यहाँ तो साइडवेज खुलता या फिर ये नीचे खुल जाता, और फिर नीचे खुलता तो ऊपर आता और यहाँ से रिजेक्शन लेता और फिर नीचे चला जाता। ये चीज कर सकता था जहाँ तो, ठीक है। जहाँ फिर क्या कर सकता था कि ये साइडवेज खुलकर सीधा नीचे आ सकता था, ठीक है ना। और वैसा भी नहीं किया। अगर ये गैप अप खुल रहा है, इट मीन्स कि ये फिर से कहीं ना कहीं
ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, जिसका पहला टारगेट यही रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है या वहां पे कैसा रिएक्ट करता है तो उस पर डिपेंड करता था। और एक बार भी इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यहाँ पे रुका ही नहीं और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल की तरफ ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रेड था अगर मैं आपको दिखाऊं तो। इसका मैं थोड़ा सा डाला भी था, 1 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ। 1 मिनट चार्ट में थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी सी मिलती है, कैंडल थोड़ी ज्यादा हो जाती है बट थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट टच ही किया है, 3-4 बार इसने टच किया है। और ये फोर्थ और फिफ्थ टाइम रख लो कि ये ब्रेकआउट हो रहा था, और जो कि बहुत अच्छा था ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, देखो यहां से 5 मिनट में आ जाता हूँ। जब भी यहां से निकला, पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि अगर ये यहाँ से निकला और फिर इस रेजिस्टेंस को निकालता है तो ये यहाँ से 300-400 से राउंड नंबर तक जाएगा, जो है 500 का। ठीक है, ये लो, ये 500 तक गया। ठीक है, अब 500 के बाद एक पुल बैक लिए, थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करी, फिर ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ब्रेकआउट आया फिर ऊपर गया। अब हमें पता है कि अगर कोई राउंड नंबर होता है, जैसे मान लो 500 का राउंड नंबर है, वो 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा तो चलेगा। ठीक है ना, वो एकदम से तो नीचे ऊपर नहीं आ जाएगा ना, वो 510 तक भी चल सकता है। ठीक है, 520 तक भी जा सकता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये फ्लो में ही जैसे इसने 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, 20 पॉइंट ऊपर जाकर ये होल्ड करना शुरू कर दिया इसने। देखो 20-25 पॉइंट ऊपर जाकर होल्ड करना शुरू किया। जैसे इसने फिर से इस होल्ड लेवल को ब्रेकआउट देना शुरू किया ना, यहाँ पे आपको समझ आना, क्योंकि देखो जो भी लोगों ने यहाँ पे 500 पे सेल किया होगा ना, यहाँ पे कि ना कि 6500 राउंड नंबर है ना, कि यहाँ पे सेल करते हैं, जिन्होंने भी सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस कितना होगा, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, है ना, 25 पॉइंट का, इतना स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा तो नहीं रखने वाले थे। तो यहाँ पे जैसे ये 500 के ऊपर 20 पॉइंट ऊपर ट्रेड करने लगा और वहां पे होल्ड करके कुछ साइन, छोटा सा भी साइन दिया ना इसने ब्रेकआउट का, जो बुली साइड का ब्रेकआउट की, तो वहां से एकदम से शॉर्ट कवरिंग आना था, जो कि यहाँ पर आया। अगर आप यहाँ पे इसको अब अच्छे से देखो, इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया, इसने सिंपल यहाँ पे होल्ड किया, 20 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट ऊपर होल्ड किया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोशिश तो करी थी कैंप पैटर्न बन जाए, लेकिन वो बना नहीं। इसने वापस इसके बाहर जाकर क्लोजिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ये फिर से निकला, यहाँ पे एक एंट्री होना चाहिए था, ये इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए था। ठीक है, और ऊपर 1:2-3 टारगेट होना चाहिए था। पहला टारगेट अगर 500 के 500 से निकला है तो 600 तक तो जाएगा, राउंड नंबर तक तो जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, 100 पॉइंट का तो यही मूव सीधा सीधा हम कैप्चर कर सकते थे। और इसने तो उसके बाद मुड़कर देखा ही नहीं। देखो बैक टू बैक ग्रीन बनती गई कैंडल। ठीक है, कहीं पे भी नहीं रुका, कहाँ पे भी रिवर्सल नहीं दिखा, कहाँ पर भी एम पैटर्न नहीं दिखा, ये जो ट्रेंड लाइन से फॉलो कर रहा था, यहाँ पर भी इसने ये ब्रेकआउट दे दिया ट्रायंगल का। ठीक है, और इसने लोअर लो कभी बनाया ही नहीं, लो तोड़ा ही नहीं था इसने। फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे होल्ड करने लगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन में कैंडल आने लगा, उल्टा कह दिया, ऊपर से कैंडलों में रिजेक्शन आने लगा। ठीक है, तो जब ऊपर से रिजेक्शन आने लगा तब हमें समझना चाहिए कि अब थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश। ठीक है, फिर इसने एम पैटर्न काइंड ऑफ बनाया, फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा इसने आने की कोशिश करी है। अभी ये बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है, बिल्कुल होल्ड करके इस जगह पे। कल अगर साइडवेज खोलता तो ये इजीली नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा होल्ड भी करता है फिर ब्रेकआउट करता है तो इसको नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी स्ट्रेच हुआ है। अभी आप एक चीज ध्यान में रखो, यहां से ये ब्रेकआउट करके गया है ना, इस रेजिस्टेंस को तोड़ कर गया ना, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को, तब से ये वन वे ऊपर जाके बैठा है। एक बार तो रीटेस्ट करने आएगा, जब भी ये यहाँ नीचे आएगा रीटेस्ट करने, फर्स्ट टाइम टच करेगा यहाँ पे और फिर से एक बाइंग आएगी। ठीक है, आपको वहां पे भी 1:2-3-4 का टारगेट मिलने की उम्मीद है यहाँ पर, तो वेट करना है अभी हमें। सिंपल सी चीज है, एक तो ट्रेड हमें यहाँ मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस एम पैटर्न के दम पर ब्रेकआउट, रीटेस्ट और डाउनफॉल मिलना चाहिए। बाकी ओपनिंग मैटर करती है कि कहाँ पे ओपन करता है। ठीक है, अगर ये ऊपर खुला
मान लो कि ये लेवल है और ऊपर ये, अगर ये मान लो ऊपर खुल गई यहाँ पर, तो वहां से अगर कुछ नेगेटिव दिखता है तो वहां पे सेल कर लेना चाहिए, और ये फिर इस लोअर लेवल को निकाल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मल्टी टाइम ये टेस्टेड ही है ऑलमोस्ट ये लेवल, इतना कुछ खास फिर इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो ये एक नीचे की तरफ आ सकता है, इसके लिए ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। जब ये नीचे आएगा तो इसको एक बार यहाँ नीचे आना, फिर ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे कहीं भी डेली चार्ट से लेकर हमारे 5 मिनट 15 मिनट तक कहीं पे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा था। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल था। जब तक तो डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल थी तब तक तो एज इट इज ही था जो भी था। ठीक है, और उसके अगले दिन ओपन कहाँ होता है, ठीक है, जहाँ किस लेवल को निकालता है, फिर उस पे वो अगले दिन का वो मूवमेंट उस पर डिपेंड कर जाता है। जैसे ये यहाँ से निकलना शुरू किया था, इसने ये लेवल निकाले और उसके बाद तो रुका ही नहीं। ठीक है, सो ये एक छोटा सा एक्सप्लेन मैंने किया। ठीक है, और अच्छा एक और बात देखो, एक भाई ने बोला था कि स्टॉप लॉस ऐसा क्यों होता है कि स्टॉप लॉस हम जब लगाते हैं, को ट्रेड लेते हैं, तो वो पहले आपको स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद ऊपर जाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं तब करता है, मार्केट को पता है कि किस किस के पास नॉलेज कम है, या कौन कौन लर्न अच्छे से नहीं कर रहा, कौन कौन, अगर लर्निंग की कमी है ना, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर ही करेगा। ठीक है, अब अगर देखो, अगर अगर आप ये देख रहे हो कि ये मान लो बॉटम था, ठीक है, और यहाँ पे बॉटम लगा, दूसरी बार यहाँ पे आया और ग्रीन कैंडल दिखना शुरू हुई, ऊपर से भी दिख रहा है कि काफी स्ट्रेच हो रहा है प्राइस। ठीक है, रेड रेड बनाकर आने की कोशिश कर रहा है, कैंडल्स में स्ट्रेंथ भी नहीं है, कैंडल्स छोटी हो रही है और नीचे से रिजेक्शन भी आ रहा था। तो यहाँ पर अगर किसी ने मान लो बाइंग का ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो बाई करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न बनता दिख रहा है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा और ये फिर ऊपर। अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आपका ट्रेड थोड़ा सा चला, चलने का साइडवेज होगा, ऊपर नीचे करने लगा, उसके बाद आप ये चीज नोट करो कि वो स्टॉक कर क्या रहा है। आपको ये नोट करना चाहिए कि वो स्टॉक कर क्या रहा है। ठीक है, और ओवरऑल मार्केट के साथ है कि नहीं। अगर तो ओवरऑल मार्केट भी साथ में ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही, ब्रेकआउट दे रही, तब तो वो स्टॉक चल सकता है, अदरवाइज नहीं। अब अगर देखा जाए, इसने यहाँ पे क्या किया, देखो ये डब्ल्यू पैटर्न था, है ना, बॉटम था सेम, यहाँ पर आया, एंट्री दी, थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा, ये आपकी एंट्री होगी, ऊपर गया, आपको पता है कि सीधा ऊपर गया, एक और रीटेस्ट कर सकता है इस छोटी सी जोन को। ठीक है, रीटेस्ट करने आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। अब आप देखो ना, यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग की बड़ी कैंडल कुछ बनी नहीं, ये जो था एक चैनल नहीं, एक ट्रेंड लाइन से शुरू हो गई। देखो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन शुरू हो गई, आपने एंट्री करी थी इसके ऊपर, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे। ठीक है, आप सोच रहे थे कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और इस नेकलाइन को तरफ तक जा सकता है, या उसको भी ऊपर भी जा सकता है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, अभी सिंपल सी बात देखो ना, अब उसका बिहेवियर देखो। जब ये बॉटम बनाकर उठा, नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री थी, स्टॉप लॉस था बहुत अच्छा इसके नीचे। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस था, उसके बाद चला भी। चलने के बाद, अब चलने के बाद क्या है, दो चीजें, अगर रिटेस्ट करके कंटिन्यू करता है ठीक है, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा। कंटिन्यू उसने किया, रिटेस्ट तो किया, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी कैंडल में ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, ऐसे करके वो चल रहा है। तो ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगा ना। आप हर चीज को ड्रॉ करते चला करो जो भी दिखती है। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन दिखने लग गई, अब मुझे पता चल रहा है कि अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर ये नीचे फिर से आ सकता है। ठीक है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, पहले तो जब वो यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ यहाँ तक गया होगा, तो मैं स्टॉप लॉस को पहले तो जीरो कर दूंगा। ठीक है, कम से कम मैं लॉस नहीं लूंगा। जब ये वापस नीचे आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, मैंने ट्रेलिंग एसएल हिट करवा लिया। ठीक है, मुझे लॉस नहीं हुआ, बस मैंने जितना स्टॉप लॉस देना था वो पॉइंट मैंने वापस कैप्चर करके, मान लो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो मैंने 10 का हटाकर ऊपर जब ट्रेल किया था तो वो जीरो कॉस्ट पे आ गया था। तो अब मुझे लॉस नहीं हो सकता, प्रॉफिट भी नहीं हो सकता अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है। तो यहाँ पर जब ये नीचे आया ना, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ आया, और फिर उसके बाद देखो ने कितनी बड़ी रैली इसने की। अब भाई का बोलना ये था कि ये पहले निकाल देता है फिर हमें एंटर करवाता है। देखो इसके पीछे ना कुछ छोटे छोटे रीजन हो सकते हैं। एक तो सही टाइमिंग, ठीक है, एक सही टाइमिंग और एक सही स्टॉप लॉस। अभी देखो, अब अगर मैं बोलूं
एक मिनट, ये थोड़ा सा ना दूर हो जाए मुझे लग रहा है। नहीं ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, मैंने ये डब्ल्यू पैटर्न देखकर एंट्री की थी, ठीक है, मैंने ये डब्ल्यू पैटर्न देखकर एंट्री की थी कि सेम बॉटम पर है और उठना शुरू करेगा, स्टॉप लॉस लगाया था और इसने स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद देखो कितना बड़ा ऊपर गया। इसमें ना क्या चीज़ है कि आप एक ही टाइम को लेकर कंफर्मेशन ना लिया करो तो अच्छा है। इसी टाइम मुझे 15 मिनट भी देखना चाहिए था, 5 मिनट में क्या हो रहा है वो भी देखना चाहिए था, ठीक है, और 1 मिनट का तो चलो क्या ही देखना, ये सब हमें चीजें देखनी चाहिए थी और इसी के साथ साथ ओवरऑल मार्केट भी देखना चाहिए था कि ओवरऑल मार्केट में उस टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, कि ओवरऑल मार्केट भी सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही, ठीक है, दो चीजें हो गई, ठीक है। तीसरी चीज ये देखना चाहिए था हमें कि जो हम रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम जिस ट्रेड में बाइंग या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी वैसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या पता हमें 1 मिनट में यहाँ पे बाइंग सेटअप दिख रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन 5 मिनट में वो शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिख रही है क्लोजिंग के टाइम में, तो वहां पर तो फिर दिक्कत आ जाएगी, वहां पर वो स्टॉक चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमें ये बड़े टाइम 5 मिनट या 15 मिनट में भी सेम चीजें मिलनी चाहिए अपनी डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। और एक और चीज, जो लास्ट चीज है वो ये है कि टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो हमें पता है कि देखो मूवमेंट कहाँ से आएगा, मान लो यहाँ से मूवमेंट इतना बड़ा आया, ये मूवमेंट हम तो नहीं लेके आ सकते, आप या मैं लोग तो नहीं लेके बड़े प्लेयर ही लेकर आ सकते हैं ना। तो इतना बड़े प्लेयर ये कैसे लेके आएंगे जब वो हैवी वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे, ठीक है, हैवी क्वांटिटी एंटर एग्जिट करेंगे। तो हैवी वॉल्यूम कब कब रहता है वो आपको देखना चाहिए, ठीक है। हैवी वॉल्यूम रहता है पहले हाफ में, ठीक है, 9 बजे से लेकर 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक करीब, ठीक है। और उसके बाद 12:30 के बाद शुरू हो जाता है, 12 साढ़े 12 के बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम 1 डेढ़ बजे वॉल्यूम में, इसके दूसरे हाफ में, कहने का मतलब कि 12:30 बजे के बाद दूसरा हाफ स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो वहां पर हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको कोई भी जो ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, जहां तो वो मॉर्निंग में मिल जाए या फिर वो सेकंड हाफ में मिले। ऐसे ये देखो, ये जो मूव था ना, ये ये फर्स्ट हाफ का मॉर्निंग का ट्रेड था। मॉर्निंग में इस दिन तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अगले दिन 4 तारीख को जैसे ही ओपन हुआ ना, ऊपर एकदम से बड़ा बाइंग आया, बड़ा वॉल्यूम आया और सीधा ऊपर। तो जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, वो दो चीजें ही मेरे हिसाब से सही कर पाएंगी। एक तो सही जगह पे एंट्री, सही कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन होनी चाहिए स्टॉप लॉस लगाते टाइम, 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी कैंडल ने वॉल्यूम दिखाया है, मीन्स की कौन सी कैंडल है, ऐसी बड़ी कैंडल कौन सी बनकर आई है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और एक जो चीज है वो ये है कि थोड़ा सा ना आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मान लो आप यहाँ पे एंटर कर लिया, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा लिया और 1:1 या 2 चल गया है ना, तब आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर जीरो कॉस्ट पे लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक वापस भी घूमता है तो हमें लॉस नहीं लेना चाहिए। आप कम से कम, अगर मान लो हमने 1,000 रुपए का प्रॉफिट देखा है, तो उसके बाद फिर से आपको स्टॉप लॉस हिट करवा कर 1,000 रुपए का लॉस नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। वापस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो वापस आ रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो कम से कम स्टॉप लॉस को जीरो कर लो, ताकि आपको अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस ही हो जाएगा, ठीक है, ब्रोकरेज को छोड़कर, ठीक है ना। यहाँ पे टाइमिंग मैटर करेगी आपकी एंट्री की, ठीक है, वहां पे आपको ऐसे फेक ब्रेकआउट सा नहीं मिलेगा, आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा फालतू में, ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी वहां पे, ठीक है, जहां पर हैवी वॉल्यूम आने वाला होगा वहां पर। देखो ऐसा कब होता है ना, जब हैवी वॉल्यूम का टाइम नहीं होता, मीन्स के बड़े ट्रेडर्स का टाइम नहीं होता, ना सेकंड हाफ होता है ना मॉर्निंग होता है, तब ऐसे बड़े वॉल्यूम, तब क्या है कि देखो बड़ा वॉल्यूम तो होता नहीं है फिर उस टाइम। तब कोई थोड़ा थोड़ा सा बड़ा प्लेयर उठकर अगर हैवी क्वांटिटी कहीं से भी ऊपर नीचे कर दे तो वो फालतू में ऊपर नीचे करवा देता है, ठीक है ना। तो उस चीज को बचना चाहिए, क्योंकि जो छोटे लोग हैं ना, जो मीडियम से लोग हैं, मान लो जिनके पास जो थोड़ा बहुत मार्केट को हिला सकते हैं, जैसे ये मैंने मान लो जी मैनुपुलेट कर दिया इन्होंने, यहाँ पे प्राइस को मैनुपुलेट किया है ना, ये कब करेंगे जब कोई इनको लगेगा कि अब हमारे जितनी हम क्वांटिटी लेंगे उससे ज्यादा क्वांटिटी को लेने वाला भी है नहीं, क्योंकि 2 बजे कौन आता है, 2 बजे कोई नहीं आता, ठीक है। या तो 3 बजे एग्जिट करते हैं एल्गो वगैरह,
ठीक है, वहां पे हैवी वॉल्यूम आता है। या फिर 1-1:30 बजे, एक 1-1:30 बजे बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, जब बाकी मार्केट वगैरह ओपन होती है 12:30 बजे करीब, ठीक है ना, तो तब वॉल्यूम आना शुरू होता है। तो वो जो सही टाइम होते हैं वो सही ब्रेकआउट के, वो मॉर्निंग में और सेकंड हाफ में होते हैं। उसके बीच में अगर कहीं ले रहे हो तो आप वैसे ही फंस जाओगे, क्योंकि वहां पे हैवी वॉल्यूम वाला बंदा कोई है नहीं, ठीक है। जो छोटे थोड़े से बड़े लोग बैठे हैं, ठीक है, वो कहीं भी मैनिपुलेट कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। अगर मान लो मॉर्निंग में यहाँ पे मान लो 10 करोड़ वॉल्यूम आ रहा है, 10 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हो रही है यहाँ पे मॉर्निंग में, तो 10 करोड़ को कोई नहीं हिला सकता। अगर 10 करोड़ बाइंग साइड वॉल्यूम आ रहा है तो 10 करोड़ को कौन हिलाएगा, नहीं हिला पाएंगे कोई, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम हैवी वॉल्यूम है, डिमांड एक साइड ही ज्यादा लोगों की है, तो वहां पे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जब मार्केट में ये साइडवेज जोन चल रहा है, साइडवेज टाइम चल रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, यहाँ पर तो बड़े लोग हैं ना, यहाँ पर तो 10 करोड़ वॉल्यूम एंट्री एग्जिट नहीं हो रहा, यहाँ पर तो 1 आध करोड़ ही हो रहा होगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहां पर तो 1 आध करोड़ ही वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होगा। तो 1 आध करोड़ को वॉल्यूम को ट्रेड करने के लिए वो कोई भी नॉर्मल बंदा भी, कोई थोड़ा बड़ा बंदा जो उसके पास अच्छा खासा पैसा हो, वो फिर ऐसी कैंडल अकेला ही फॉर्म कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उसने अगर 1 करोड़ वॉल्यूम, 1 करोड़ क्वांटिटी को, जब 50 लाख या 1 करोड़ को 80 80 लाख या 1 लाख क्वांटिटी को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख को 1 करोड़ क्वांटिटी को अगर वो एंटर एग्जिट भी कर देगा ना, या 70 80 लाख क्वांटिटी एकदम से ऊपर नीचे भी एंटर कर देगा, तो ये फालतू में विक मार देगा। क्योंकि क्योंकि सुबह तो हमें इसी लेवल पर 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ ऐसी मतलब वॉल्यूम मिल रहा था। मान लो अगर मुझे इस टाइम बाय करना होता, 10 करोड़ वॉल्यूम बाय करना था, तो मैं 10 करोड़ का ऐसे ट्रेड यहाँ पे ले सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे उतना वॉल्यूम मिल रहा था, उतना मतलब क्वांटिटी मिल रहा था इस टाइम यहाँ पे, है ना। अब मैं 2 बजे अगर मान लो यहाँ पे 10 करोड़ बाय करने जाऊंगा एक लेवल पर, तो मुझे एक लेवल पर 10 करोड़ क्वांटिटी नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी 6180 पर, 6175 पर, ठीक है, 170 पर, 165 पर, 160 मतलब 6160, 60 पर, 65 पर ऐसे मिलेगी। तो अगर मुझे 2 4 4 5 5 पॉइंट ऊपर नीचे करके क्वांटिटी 10 करोड़ क्वांटिटी मिली, है ना, या 1 करोड़ क्वांटिटी मिली, तो वो 1 करोड़ क्वांटिटी ही इतनी बड़ी कैंडल बनवा कर खड़ी कर देगी। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे मुझे कुछ वैल्यू मिला नहीं, मुझे छोटा छोटा वॉल्यूम हर अलग अलग जगह पे मिला, तो उस बेसिस पे कैंडल नीचे के नीचे चलती रहती है, ठीक है, यहाँ तक वो उतना वॉल्यूम मिलता जाए, ठीक है ना। अगर यही मान लो मुझे हैवी वॉल्यूम मार्केट में होता, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से होता, तो यही मुझे पूरा का पूरा वॉल्यूम एक ही लेवल पे मिल जाता, ठीक है। मान लो 6500 500 पर ही मुझे 1 करोड़ या 10 करोड़ मुझे वॉल्यूम मिल जाता, ठीक है, इतनी क्वांटिटी उस टाइम में मिल जाती। अगर मान लो वो टाइमिंग ही नहीं है, ठीक है, तो तब मेरे लिए 10 करोड़ क्वांटिटी बाय करना मुश्किल है एक ही लेवल पर। मुझे 500 पे कभी भी नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी 6499 पे मिलेगी, 6498 पे मिलेगी, 97 पे मिलेगी, 96, ऐसे करते करते मुझे 10 10 लाख की भी क्वांटिटी मिली। तो जी ऊपर से लेकर ना, यहाँ से ऊपर से लेकर कितने दूर तक मुझे कितने मेरे ऑर्डर पंच हो जाएंगे, समझे। तो मेरा वो कैंडल कितनी बड़ी बन जाएगी, क्योंकि मुझे एक जगह पे उतना वॉल्यूम मिला नहीं, तो इसलिए वो कैंडल धीरे धीरे करते 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 मतलब अलग अलग जगह पे क्वांटिटी एंटर होती गई और ये नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर मैनिपुलेट करना इजी होता है, क्योंकि हैवी वॉल्यूम होता नहीं, ठीक है, और एक ही बंदा अगर 10 करोड़ क्वांटिटी या 1 2 हजार करोड़ को एंटर कर देता है, तो फालतू में उसको उतनी क्वांटिटी एक लेवल पे मिलती नहीं है, उसको छोटे छोटे लेवलों पर वो क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो वो फिर ऐसे नीचे नीचे कैंडल बन जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं, टाइमिंग सही करो, ठीक है, अपना सही टाइमिंग पे एंटर करो और मल्टी टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करो, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखकर कुछ एंटर करना होता है कि सेम बॉटम पर आ रहा है तो मुझे बाय करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बड़े टाइम के हिसाब से जरूर देखता। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे एंटर करने का टाइम नहीं भी देखा, तो मैंने एंटर कर लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया और ये चला, इसने 1:1 तो टारगेट दिया, 1:1 1.5 के करीब इसने दिया। जब ये ऊपर जाने की जैसे कोशिश कर रहा है ना, और बड़ा कोई वॉल्यूम एकदम से आ नहीं रहा, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न के बाद तो उसको धीरे होना नहीं, उसको फास्ट मूव होना होता है, ठीक। अगर ये फिर धीरे हो रहा है ना, इट मीन कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं क्या करूंगा, मैं उसको फिर साथ में बड़ा टाइम फ्रेम भी साथ साथ में देखूंगा कि उसमें भी कोई अच्छी कैंडल क्लोज होती जा रही है कि नहीं। अगर उसमें मुझे यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज होती दिख रही है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस उन्हीं कैंडलों के नीचे नीचे रखता चलूंगा, ठीक है ना।
क्योंकि अगर बुल्स को लेकर जाना होगा तो वो अपनी कोई भी कैंडल का प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करने देंगे, ठीक है। तो उस पे वो भी अच्छी अच्छी कैंडल ऐसी बड़ी बड़ी क्लोज करवाते जाएंगे ऊपर की तरफ, है ना। तो मैं उनके साथ उनके पीछे पीछे चलता रहूंगा कि अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर मैं भी थोड़ा सा अपना ध्यान से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा, जहाँ मैं फिर क्वांटिटी कम कर लूंगा, जहाँ फिर मैं अलर्ट रहूंगा, मैं लॉसेज नहीं लूंगा फिर इतना कुछ खास, ठीक है। हाँ, कभी कभी होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपने कंफर्मेशन लिया होता है, छोटे पे भी लिया होता है, सब कुछ सही होता है, ठीक है। आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ा सा ट्रेड चला, उसके बाद एकदम से रिवर्स कर गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, कभी कभी स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ता है। दूसरी बात, जब आपको लगे कि 1:1 1.5 या 1 पॉइंट करीब चल गया तो अपना स्टॉप लॉस जीरो कॉस्ट पे लेकर आ जाओ, ठीक है। 2-4 पॉइंट ऊपर ही ले आओ बेशक, बट अपना स्टॉप लॉस के ऊपर आ जाओ। एक बार मान लो 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो ना, तो जब आपको 1:1 मिल गया, 1000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, तब आपको 1000 रुपये लूज करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आप इसको 1000 को जीरो कर लो लॉस को, ठीक है। इसे 1000 में से कुछ नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, अगर जीरो पे भी एग्जिट हो गया, नहीं तो हम 100-200 तो इसमें लेकर जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो हमें इसकी लॉस तो नहीं लेना, ठीक है, बेशक जीरो पे कट कर दें। सो यही कुछ चीजें हैं, ठीक है। बाकी कुछ और भी होगा तो हम और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ऐसे आप समझो थोड़ा सा अच्छे से डीपली, तो मार्केट काफी अच्छे से आपको समझ आना शुरू करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।